क्वेश्चन नंबर 210 पे पहुंच चुके हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है हमारा, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 55 से उतनी ही बड़ी है जितनी कि 95 से छोटी है। अगर हम मान लेते हैं कि वो संख्या x है, तो x 55 से कितनी बड़ी होगी, तो x 55 से अगर बड़ी होगी तो x में से 55 घटाने पे हमें कुछ मिलेगा, वो उतना ही मिलेगा जो इतना वो 95 से छोटी, यानी कि 95 में से x को घटाने पे हमें मिलेगा, बराबर आएगा। तभी ना है कि 95 से जितना 95 में से x घटाने पे जितना आता है उतने ही x में से 55 को घटाने पे आता है। तो इन दोनों के बीच का कोई संख्या हो सकता है। अब देखो कितना हो सकता है, सॉल्व करना बहुत ही सिंपल है। x इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 55 उधर जाके प्लस में हो जाएगा, 2x बराबर आ जाएगा 95 जोड़ 55 यानी कि 150। x बराबर हो गया हमारा 75, राइट आंसर। ये क्या, 1 मिनट से पहले फिर एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। तो 75 जो है ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी पे हम क्या करेंगे, टिक करेंगे। तो जब क्वेश्चन सॉल्व हो ही गया है तो आगे बढ़ते हैं तो अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 211। पहली 10 क्रमागत विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य क्या होता है पहले समझो। पहली 10 क्रमागत विषम संख्याओं का माध्य पूछा गया है। ओके, देखो समझो, माध्य पे आने से पहले हम योग निकाल लेते हैं, ठीक है। पहली एक विषम संख्या का योग क्या होगा, वो तो एक ही रहेगा, लेकिन पहली 2 विषम संख्या का योग जो होता है वो 4 होता है, और 4 को आप नोटिस करोगे तो 2 का स्क्वायर होता है। पहली 3 विषम संख्याओं का जो योग होता है वो कितना होता है, तो वो 9 होता है। आप 9 को नोटिस करोगे तो 3 का स्क्वायर होता है। पहली 4 विषम संख्याओं का जो योग होता है 1 3 5 + 7, ये होता है हमारा 16। आप 16 को नोटिस करोगे तो ये 4 का स्क्वायर होता है। तो आप यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, वो पैटर्न देख पा रहे हो क्या है। पहली 2 विषम संख्या का योगफल 2 का स्क्वायर है, पहली 3 विषम संख्या का योगफल 3 का स्क्वायर है, पहली 4 विषम संख्याओं का योगफल 4 का स्क्वायर है। तो पहली 10 विषम संख्याओं का जो योगफल होगा हमारा वो किसका स्क्वायर होगा, तो वो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे लिख देते हैं 10 पदों तक, 10 पदों तक। तो पहली 10 विषम संख्याओं का जो योगफल होगा वो ऑब्वियसली 10 के स्क्वायर के बराबर होगा, जो कि कितना आ जाएगा हमारा 100। तो 10 संख्याओं का जो है हमारा क्या योगफल जब 100 आ चुका है। माध्य में क्या होता है, माध्य का फॉर्मूला होता है सिंपल सा, माध्य बराबर सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, मतलब सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो सभी प्रेक्षणों का योग तो ऑलरेडी 100 आ चुका है हमारा, और प्रेक्षणों की संख्या कितनी है, तो 10 संख्याएं ली गई थी हमारी, तो 10 ही होगा। 100 बटा 10 बराबर हो गया हमारा 10। तो प्रथम 10 विषम संख्याओं का जो योगफल होगा वो तो 100 होगा, लेकिन प्रथम 10 विषम संख्याओं का जो माध्य होगा वो भी क्या होगा, वो हमारा 10 होगा। 10 हमारे ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये वाला जो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, आप ध्यान देना तो आपको अच्छा लगेगा, समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। नहीं आया तो आप वीडियो रिपीट करके देख लेना, पीछे जाके देख लेना, ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। सिंपल सी चीज़ है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं है, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 212। क्या पूछा गया है इसमें, निम्नलिखित विभिन्न मानों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका किसे कहते हैं हम, अभी माध्य हमने डिस्कस किया, माध्यिका पे डिस्कस कर लेते हैं। पहले संख्या लिख लेते हैं सारे, a + 4, a - 3.5, a - 2.5, a - 3, a - 2, a + 0.5, a + 5 और a - 0.5। बात हो रही है माध्यिका की। तो माध्यिका पता करने के लिए जरूरी है ना कि जितनी भी प्रेक्षण हमारे पास में, जितनी भी संख्या हमारे पास में, इनको या तो आरोही क्रम में एडजस्ट कर लें या अवरोही क्रम में, या तो इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस कर लेंगे हम लोग, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करने के लिए आप जैसे मान लो कि हमें सबसे बड़ा नंबर चाहिए होगा, असेंडिंग ऑर्डर के लिए पहले सबसे छोटा चाहिए होगा। तो सबसे छोटा इनमें से क्या लगता है, कौन है आपको, आप देख के बताओ। मैं देख के गेस करता हूँ कि सबसे छोटा मेरे ख्याल से ये हो सकता है। a - 3 को लिख दिया हमने सबसे पहले। उसके बाद इससे छोटा क्या, अच्छा इससे भी छोटा तो ये है, तो ये वाला पहले लिख लेते हैं, a - 3.5 सबसे छोटा। उसके बाद a - 3 इससे छोटा। अब क्या हो सकता है, 2 तो हो गया हमारा, a - 2.5 हो सकता है इससे छोटा, लिख लो a - 2.5 इससे छोटा नहीं, इससे बड़ा, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है ना, ये भी हो गया। तो अब a - 2 भी लिख लेते हैं, a - 2, a - 1.5 है क्या हमारे पास में, a - 1.5 तो नहीं है, लेकिन a - 0.5 जरूर है हमारे पास में, तो इसको भी लिख लेते हैं a - 0.5, ठीक है। a - 0.5 हो गया। तो अब a तो नहीं है हमारे पास में, लेकिन a+ है, तो a+ लिख लेते हैं, a + 0.5।
अब इसके बाद में प्लस में कौन सा है हमारे पास में, तो इसके बाद में प्लस में है a+4 और लास्ट में हमारे पास जो बच रहा है वो है a+5। तो इनको जब हम असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में जब अरेंज कर लेते हैं, आप इधर से देखोगे तो असेंडिंग ऑर्डर है, इधर से देखोगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर है। अब इसमें अरेंज क्यों करते हैं, माध्यिका का मतलब होता है बीच वाला, तो बीच वाला तो आप डायरेक्ट देख लो बीच में कौन है, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्याएं हैं, तो बीच में 2 संख्याएं आ जाएंगी, किनारे से 2 को हटाओ, फिर यहाँ से 2 को हटाओ, फिर यहाँ से 2 को हटाओ, बचे ये दोनों हमारे पास में, ये दोनों हमारे क्या हैं, बीच में आए हैं। तो जब ये दोनों बीच में, तो ये दोनों के दोनों माध्यिका होंगे क्या, नहीं, हम इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ के 2 से भाग देंगे, जितना आएगा वो माध्यिका होगा। तो चलो इसकी माध्यिका निकालते हैं, a-2 प्लस a-0.5 हमारा आया कितना, आ गया हमारा 2a-2.5। अब इसको 2 से डिवाइड करो तो हमें मिलेगा a-1.25 और ये माध्यिका जो होगी हमारी a-1.25 होगी। अब इस माध्यिका को देखो कहीं है हमारा, ऑप्शन नंबर सी में है हमारा a-1.25, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है और आपको सारे के सारे क्वेश्चन आसान ही मिल रहे हैं। तो होप सो कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो। तो आज की वीडियो के लिए इतने ही रखते हैं, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज नोबडी विल डू इट फॉर यू। जय हिंद।